इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा मिसाइल गिर रहे हैं, बड़ी तादाद में गिर रहे हैं। वहाँ पे ब्लैक आउट हो गया, लोग भाग गए, लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट परेशान है, उनकी फ़ौज जो है वो भी डरी हुई, सहमी हुई है। ये इंडिया के अंदर हो क्या रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि जनाब हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। तो अगर हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है तो फिर इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इसके बाद पूरा पाकिस्तान बार बार ये सवाल कर रहे हैं अपनी अफवाज से कि हम खामोश क्यों हैं, हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जज साहब जवाब दें, तो हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। ये भी आपको इसी व्लॉग में मुकम्मल तफसील से साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो ड्रोन्स आए थे हमने उनको रोका क्यों नहीं है, और क्या अब रुक गए हैं या अब भी आ रहे हैं। पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में मुलाहिजा कीजिएगा। और इंडिया ने अपना चलता हुआ मैच क्यों रोक दिया, स्टेडियम क्यों खाली किया, क्या वहाँ पे कोई थ्रेट थी, पूरी तफसील के साथ ये भी आप इस व्लॉग में मुलाहिजा करेंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं और आप लेटेस्ट खबरें और फौरी तौर पे खबरें मुलाहिजा करने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको रियल टाइम पे खबरें मिलती रहेंगी कि पाकिस्तान की और इंडिया की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, इंडिया पैनिक कर चुका है। उसके पैनिक करने की कुछ वजूहात हैं, वो हम आपको बताएंगे आज के व्लॉग में। छोटी सी समरी बयान कर देता हूं जी कि 15 अटैक इंडिया ने खुद ही अपने इलाके में किए, या नहीं भी किए तो सिर्फ इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान पे। और उसके बाद अपने ड्रोन भेजे यहाँ पे और कुछ खिलौने यहाँ पे भेज के उन्होंने कोशिश की कि शायद पाकिस्तानी कौम को डरा लेंगे इन खिलौनों से। और उसके बाद उन्होंने एक और हरकत की, जो हरकत बहुत ही घिनौनी है, बहुत ही बड़ी है। अपनी टीवी पे भी उन्होंने चलाई और इंटरनेशनल मीडिया को भी दिखाने की कोशिश की कि जम्मू पे हमला हो गया और ये हमला किया पाकिस्तान ने। अब इससे वो क्या हासिल करना चाह रहे थे, ये इल्जामात वो पाकिस्तान पे क्यों लगा रहे हैं, ये एक बहुत डीप इनसाइड स्टोरी है। ये आपको बताएंगे आज अपने इस व्लॉग में। अब देखो, इंडिया पैनिक कर गया, इसमें कोई शक नहीं, आपने ठीक बताया। और उनकी बेइज्जती बहुत हुई है, और बेइज्जती हुई है 3 लेवल पे और रोज़ाना की बुनियाद पे, यानी 3 ऊपर नीचे बेइज्जती हो जाना। पहली जो बेइज्जती है वो पहलगाम का वाक़या है कि 7 लाख फौज है और उस फौज की मौजूदगी में और आपने LOC के ऊपर वायर लगाई हुई है और फेंस लगाई हुई है, आपने कम्प्लीटली बंद किया हुआ है। और अगर आप LOC से लेकर पहलगाम तक आएँ तो दरमियान में बेशुमार उनकी पिकेट्स हैं, बेशुमार उनकी छावनियाँ हैं और हर जगह पे उनकी फ़ौज खड़ी है। तो अब अगर उनका ये नैरेटिव मान लिया जाए कि वाकई पाकिस्तान से लोग आए हैं, जो वो अपने कौम को बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये दहशतगर्द थे और उधर से आए, ऐसे ही है ना। अब उनको अगर ये मान लिया जाए तो फिर डूब मरने का मुकाम है उनकी पूरी फौज के लिए, और उस फौज के लिए जो 7 लाख है और जिसने आज तक कश्मीर को सांस तक नहीं लेने दिया। डूब मरने का मुकाम है उनके। कि फिर 4 लोग वहाँ से पाकिस्तान से निकले, असला उनके पास है, नक्शे उनके पास हैं, रास्ता उनको आता है, और वो पहाड़ों के अंदर से होते हुए बगैर खाए पिए, पानी पी के, चने खा के वो वहाँ पहुँच गए। और उनको इतनी इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पे 2000 इस पर टूरिस्ट आए हुए हैं, वो फलां जगह से आए हुए हैं, उसमें सीक्रेट एजेंसी का ये लोग हैं, और उसमें नेवी का ये ऑफिसर है, और उसके अंदर ये बिजनेसमैन है, और ये आम लोग हैं, इस टाइप का। ठीक है। और फिर उनके पास इतना टाइम था कि वो लोगों को शनाख्ती कार्ड चेक करते रहें, शनाख्ती कार्ड चेक करें, गोली मारते जाएँ, शनाख्ती कार्ड चेक करते जाएँ, गोली मारते जाएँ। और उसके बाद जो मुकम्मल तसल्ली करने के बाद उन्होंने पूरा पैगाम दे के उसके बाद दोबारा वो जंगल में गए और गायब हो गए। चलें आ गए तो आप नहीं रोक सके, लेकिन जाते हुए को तो रोक सकते हैं ना। आप आज तक नहीं पकड़ सके, तो आज तक नहीं पकड़ सके, आप कोई आईडी नहीं दे सके और आप कोई सबूत नहीं पेश कर सके। तो उनकी जो बड़ी फौज है, जो ज़मीनी फौज है, उसके लिए डूब मरने का मुकाम। और इतना ज़्यादा एम्बैरस हुआ इंडिया कि उन्होंने अपना वहाँ कोर कमांडर बदल दिया, और जिसको बदला उसको बाकायदा गिरफ्तार करना पड़ गया उनको, उसको गिरफ्तार करवा दिया। और वहाँ पे बार बार इंडिया के अंदर सवाल पैदा हो रहा है कि हमारी राह कहाँ थे, हमारे सिक्योरिटी जो हसार हमने मनाया तो वो कहाँ थे, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे होगी, और आपने अब तक जो जिम्मेदार है उसको सजा क्यों नहीं दी। तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े सवाल पैदा हो गए और गवर्नमेंट के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं। तो उनकी बड़ी फौज जो थी बर्बाद हो गई उसमें। ठीक हो गए। उसके बाद जनाब आपने मिसाइल चला दिया पाकिस्तान में, ठीक है, और आपने कहा कि देखें जी हम मिसाइल मार रहे हैं और हम दहशतगर्दों के ठिकानों पर मार रहे हैं।
अच्छा, जब वो आपके मिसाइल लग गए तो पता चला कि सिविलियन आबादी थी और आपने मस्जिदों को निशाना बना लिया और जितने लोग उसके अंदर शहीद हुए हैं वो सब आम आदमी थे। उसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसका अफवाज पाकिस्तान के साथ ताल्लुक हो या किसी दहशतगर्द ग्रुप के साथ ताल्लुक हो या किसी अलहदगी पसंद ग्रुप के साथ ताल्लुक हो या कोई जो है ना मजहबी ग्रुप के साथ हो। एक भी बंदा उसमें आप अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके, दुनिया को बता नहीं सके। एक गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी मौलाना मसूद अजहर साहब की फैमिली के लोग हमने मार दी, एक भी बंदा प्रूव नहीं हुआ अभी तक। वो भी नहीं हुआ है, खाली घर पे मिसाइल मार दिए, खाली घर पे मिसाइल मार दिए, खाली मस्जिदों पे मार दिए, खाली मदारस के ऊपर मार दिया आपने, और कुछ आपके मिसाइल चले ही नहीं, वो गिर गए और उसके बाद पड़े हैं अभी तक वहाँ पे। तो उनकी जो फिजाइया है, और उसके बाद पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया तो उनके 5 जहाज गिरा दिए। अब आपको पता है जो राफेल है उसके शेयर्स में 40% कमी हो गई। अच्छा, 40% डिक्लाइन कर गए शेयर्स उसके। फ्रांस के अंदर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, अब जाके देखें तो सही, आप मीडिया पे जाके वहां पे तो सर पे हाथ रखे हुए उन्होंने कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और 5th जनरेशन जहाज जो है वो पाकिस्तान ने उड़ा दिया। नहीं, उन्होंने सबसे पहले सोचा आपने किन गधों को दे दिया। नहीं, वो देखें ना पाकिस्तान, अब टेक्नोलॉजी देखें पाकिस्तान की कि उन्होंने यहां से 2 मिसाइल मार के 2 राफेल उनके उड़ा दिए। एक को तो वो तस्लीम कर रहे हैं ना, दूसरे को तो मान नहीं रहे। अच्छा, दूसरी बात, पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि जी हमने 5 हथियार उनके कराए, ऐसे ही ना। इंडिया ने अभी तक तरदीद नहीं की उसके, या ना हाँ की ना तरदीद की। आप कहते हैं ना कि नहीं जी नहीं, झूठ बोल रहे हैं जी, हमारा कोई कहरा नहीं करा। इन्होंने छुपाने की बड़ी कोशिश की, वो सोशल मीडिया से थोड़ा सा एक्सपोज हो गया, उसके बाद हिंदू ने खबर दी, वो खबर भी इन्होंने हटवाई। ये अभी तक कोशिश कर रहे हैं उसे डाई डाउन करने की किसी तरह से, मतलब ये जो सारा पैनिक क्रिएट करते हैं इसके अंदर जो उनके अवाम को बेवकूफ़ इसीलिए बना रहे हैं कि लोग ये सवाल ना पूछ लें कि भाई इतने महंगे राफेल्स थे और ऊपर से लीमू और मिर्चें भी बांधी गई थी। $300 मिलियन का एक जहाज है और उसे यहाँ से एक हमने मिसाइल मारा, उड़ गया, गिर गया, और दूसरा राफेल तैयारा भी, यानी 2 तो कंफर्म है। लेकिन अभी क्योंकि राफेल कंपनी जो उसने सिर्फ एक तस्लीम किया, उनकी भी तो बेइज्जती है ना, उनकी मुकम्मल तौर पे वो तो जंग इंडिया और पाकिस्तान की हो रही है और मत उनकी मारी जा रही है। सीधी बात करें, बेचारा मुंह काला उनका करवा दिया, उनका किया जा रहा है। और वो कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी डिफॉल्ट कर रही है इस वक्त, और इतने ज्यादा ऑर्डर्स हैं। अभी इन्होंने 25 और राफेल तैयारों का ऑर्डर दिया है, तो 2030 में उन्होंने इनको डिलीवर करने, इतना बैकलॉग है उसका, तो वो सारा आउट हो गया और दूसरे मुल्कों ने तो अब लेने नहीं है, तो पूरी कंपनी डिफॉल्ट कर गई। वो अब इंडिया से कह रहे हैं कि आइंदा पायलट भी साथ मंगवाया करो, खाली जहाज ना लिया करो। अच्छा, अब वो राफेल तैयार, जो राफेल कंपनी वो भी, और ये भी इंडियन ये कह रही है कि जी ग्राउंड जो सिस्टम था वो भी इनका होना चाहिए। यार वो फ्लाइट सिस्टम है, उससे अगर काम नहीं किया तो ग्राउंड सिस्टम क्या कर लेगा? ठीक है, क्या पहाड़ तोड़ लेगा? अच्छा देखिए, दूसरी बेइज्जती उनकी एयरफोर्स की हुई, और इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई कि जब उनके विक्रम मिस्री साहब जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जब उन्होंने अनाउंसमेंट की ना जी कि हमने पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए, तो उन्होंने कहा हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने, उन्होंने अपनी एयर फोर्स का एक मरतबा भी जिक्र नहीं किया। बिल्कुल, उन्होंने इंडियन एयर फोर्स को, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने इंडियन एयर फोर्स को उससे डिसऑन कर दिया। मिस्री साहब की आवाज भी कांप रही थी, अगर आपने गौर से सुना हो, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, कांपते हुए बता रहे थे। तो वो इंडियन एयर फोर्स तो मुकम्मल तौर पे आप समझो कि उनकी बेइज्जती हो गई। दूसरी मरतबा हुई, पहली मरतबा अभिनंदन ने करके उनकी टिंड करवा दी और उसके बाद अब ये जो था ना, ये दोबारा प्रॉपर टिंड हो गई, और हमारा एक जहाज उसको नुकसान नहीं हुआ, हमारे किसी पायलट को नुकसान नहीं हुआ। हम गए, उनके जहाज गिराए और गिरा के वापस आ गए, बिल्कुल आराम से और मजे सोए हुए उनमें से। ठीक है, तो उनकी एयर फोर्स बर्बाद हुई। उसके बाद कल उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ड्रोन्स भिजवा दिए यहाँ पे। अच्छा, इसको ना एक सिस्टम होता है, इसको कहते हैं स्वार्म ड्रोन सिस्टम। अच्छा, जी, स्वार्म का SWARM, स्वार्म। अच्छा, स्वार्म की टेक्नोलॉजी ये है कि आपको 150 इकट्ठे ही आप भेज देते हैं ड्रोन्स। ठीक है, आप मुख्तलिफ जगहों पे ट्रक्स लगाते हैं और उनके अंदर आपके पास ड्रोन्स होते हैं, और ड्रोन्स होते हैं और आप एक टाइम लाइन रख के सबको एक ही वक्त में क्यू देते हैं और उसके बाद वो सारे फ्लाई कर जाते हैं। ठीक है, अब जब 150 अगर ड्रोन्स उड़ेंगे एक जगह से, तो दूसरा जो मुल्क है वो कितने गिरा लेगा इमीडिएटली? उसके पास इतना रिएक्शन टाइम नहीं होगा कि वो फौरी तौर पे सब कुछ शूट कर सकें। और दूसरा, अगर आप उनको मिसाइल से मारते हैं तो 150 मिसाइल तो आप अपने ज़ाया नहीं करेंगे, तो उसमें कोई 10, 15, 20 आपने गिरा लिए, बाकी सारे निकल जाते हैं। उस अफरा तफरी में इसको कहते हैं स्वार्म ड्रोन सिस्टम। तो इंडिया ने स्वार्म ड्रोन सिस्टम के तहत ये सारा खेल किया था। उसने पूरी सरहद के साथ अपने ट्रक्स लगाए और ट्रक्स के अंदर उसने अपने ये रखे हुए थे, ड्रोन्स रखे हुए थे, और एक ही वक्त में उसने इनको लॉन्च कर दिए। और अब उसका 2 मकसद थे, बड़े मेन 2 मकसद थे। एक मकसद तो ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी फैलाई जाए कि जब वो गिरेगा
धमाके की आवाज़ आएगी, और जब 150 धमाके पाकिस्तान के अंदर होंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी अफरा तफरी मचेगी, एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो उनका मकसद था वो ये था कि जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट किया जाए, जो मिसाइल लगेगा वहां से पता चल जाएगा कौन से एयर डिफेंस है। यूं ही आपने मिसाइल से लॉक किया ना जी, आपने पहले लॉक करना होता है ना, आपके पास सिस्टम है, आपके पास मिसाइल लगा हुआ है, आपने उसे लॉक किया सामने ड्रोन को और आपने चलाना है। जब आपने लॉक किया तो उसी वक्त वो जो दूसरा ड्रोन सिस्टम है वो फौरी तौर पे उसको समझ आता है कि मुझे लॉक किया है किसी जगह से। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जब त्यारे उड़ते हैं ना जी, तो एक त्यारा दूसरे को लॉक करता है, जब वो लॉक करता है ना तो दूसरे को पता चल जाता है कि मैं लॉक हो गया। ठीक है। और फिर उसके पास अब रिएक्शन टाइम इतना नहीं होता कि वो उसको अपने आप को अनलॉक कर सके या उससे निकाल सके, तो वो उसके दरमियान मारा जाता है। अब ये जो लॉक जब होता है तो उसका सिस्टम अपना बताता है कि मैं लॉक हो गया, इसीलिए जो पायलट्स हैं ना अपने आप को इंजेक्ट कर लेते हैं, उनको पता होता है कि मेरे पास कोई इंजेक्ट हो जाते हैं फौरी तौर पे, उनको पता होता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं लॉक हो गया और ये कोई 20 किलोमीटर का फासला रह गया और 1 सेकंड के अंदर ये फासला खत्म हो जाएगा और मेरे पास इतना मौका भी नहीं होगा कि मैं अपने आप को इजेक्ट कर सकूं। और जो सब लॉक होते ही डिफेंस सिस्टम की लोकेशन पता चल जाती है तो वो, और उसके अंदर जब आपको पता चल जाता है तो आपने फिर हिट करना होता है, जल्दी हिट करना होता है ताकि आप अपनी लोकेशन बदल सकें या उस सारे ट्रॉमे से या उस सारे ट्रैप से आप निकल सकें। तो ये उसकी दूसरी वजह। तो ये जो ड्रोन्स थे, स्वार्म ड्रोन थे, उनका मकसद यही था कि पाकिस्तान के अंदर पैनिक क्रिएट किया जाए, एकदम जब गिरेंगे तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कंप्रोमाइज़ किया जा सके, वो लोकेट हो जाएगा, उसको लोकेट किया जा सके। और तीसरा ये है कि वो एक शक पैदा करना चाहते थे पाकिस्तानी कौम में, जो इस वक्त जिसका इजहार आप भी कर रहे हैं कि हर आदमी ये पूछे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है, हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है तो हम रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे, हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो वो एक इस किस्म का सवाल पैदा कर रहे थे और ये सवाल जो है ये सोशल मीडिया से जनरेट हो रहे हैं। ये ध्यान में रखो कि आप व्हाट्सएप जब खोलते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई बगलोल ये सवाल कर रहा होता है किसी खातून की आवाज़ आ जाती है कि टुट पैने तो नुखी हो गया, तो शर्म या नहीं आ रही, तुसी की कर रहे हो, या कोई कार्टून आ जाता है वो खड़ा होता है, वो आपके सामने को ताव दे रहा होता है और आप बिगी बिल्ली बन के बैठे होते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है बेसिकली सोशल मीडिया वारफेयर है कि उसके ज़रिए आप इतना पेनिट्रेट कर देते हैं कि लोगों के ज़हन में बैठ जाता है कैसे चुप क्यों बैठे हुए हैं। तो ये जो है ना ये तीसरा उनका मकसद था। अब आज उनकी फिर बेइज्जती होगी कि उन्होंने अपना स्वार्म ड्रोन सिस्टम चला दिया, 30% उन्होंने अपने ड्रोन जो थे वो उन्होंने झोंक दिए, यूज़ कर दिए। पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगड़ा, पाकिस्तान का क्या हुआ। आप सिर्फ एक नेवी का ऑफिस है लाहौर के अंदर जिसके ऊपर ड्रोन गिरा, इसके अलावा डिफेंस के किसी इलाके के अंदर ये जो हमारी इंस्टॉलेशंस है उसके ऊपर ड्रोन पहुंच ही नहीं सका। और पाकिस्तान ने शुरू में फौरी तौर पे अपने मिसाइल्स के जरिए हिट किया था इसको, जिसको कहते हैं हार्ड किल। कितना यार पूरी कौम को पता चल गया सॉफ्ट किल क्या है, इस वक्त पूरी कौम जंग की मास्टर हुई है। ठीक है। बल्कि एक लाहौर के साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा जी मेरे पास एक बड़ी टेक्नोलॉजी है कि जिसके ज़रिए हम सारे ड्रोन जो गिरा सकते हैं पाकिस्तान के। और कमाल आदमी, वैसे सलाम है भाई आपको, वैसे आपको तो इंडिया में होना चाहिए सर। मोदी, अगर आप इंडिया में होते यकीन करें मोदी के एडवाइज़र होते हैं। उन्होंने कहा जी पंजाब गवर्नमेंट को फौरी तौर पर बसंत की इजाज़त दे देनी चाहिए और साथ अनाउंस कर देना चाहिए कि जो शख्स अपनी पतंग के जरिए ड्रोन को गिराएगा उसे 50,000 रुपये इनाम मिले। एक दूसरे के ड्रोन काट रहे हैं। ये मुझे लगता है ये मोदी का भाई, यकीन करें ये मोदी का भाई, मोदी इसी तरह जंग लड़ रहा कि इधर से हम ये कर देंगे, उधर से ये कर देंगे, उधर से ये हो जाएगा। बिल्कुल ही उसका बड़ा भाई है जिसने ये टेक्निक इवॉल्व की है। भाई मोदी साहब इसे इस्तेमाल करें, अजीत दोवल से ज्यादा बेहतर साबित होगा ये बंदा। ठीक है। अच्छा जनाब, अब इशू ये है कि आज उनकी तीसरी बेइज्जती होगी कि उन्होंने अपने 30% ड्रोन्स भी यूज़ कर लिए, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि उल्टा मजाक बन गया कि यार उनके जो ड्रोन्स हैं उसको जैम कर दिया जाता है और नीचे गिर जाते हैं और अभी तक वो कोई नुकसान नहीं कर सके किसी के। एक आदमी बेचारा खेत के अंदर बैठ के पानी दे रहा था, वो फौत हो गया। 3 कैजुअलिटीज़ हुई हैं और तीनों के तीनों सिविलियन के हैं। 4 अलबत्ता आर्म फोर्सेस के लोग हैं जो जख्मी हुए। बस ये उनकी कारकर्दगी है और इस पे उन्होंने अरबों रुपए झोंक दिए सारे प्रोसेस में। और अब उनका जो ड्रोन है वो मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में और इसराइल का लेटेस्ट ड्रोन है ये। तो पहले फ्रांस का बेड़ा गर्क हुआ और उसके बाद अब इसराइल जो है ना उसका बेड़ा भी गर्क कर दिया इन्होंने, उनकी भी बेइज्जती करवा दी, उनकी भी टेंड करवा दी। तो 3 दिन जो है वो बेसिकली उनकी बेइज्जती के दिन है, बल्कि के 22 अप्रैल टोटल बेइज्जती, डिमोरलाइज होगी पूरी कौम। उसके बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात पूरी कौम डिमोरलाइज होगी। 8 मई पूरी कौम डिमोरलाइज होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इज्जत तो इनकी पहले भी कोई नहीं थी, जो थी थोड़ी बहुत थी, अगर कोई थी तो वो भीग गई।
तो आप चाहे मेरे कल चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी इसी वैसे इसके अंदर एक और चीज़, दो चीज़ें और मैं अगर आप इजाज़त दो ना। एक तो ये अनाउंस इन्होंने कर दिया कि एयर डिफेंस सिस्टम है ना वो हमारा बड़ा तगड़ा है, और रात को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था 15 शहरों के ऊपर, और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको रोक दिया था। ऐसे किया ना, ऐसे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कल जो इल्जाम लगाते हैं। साथ अभी ये कह रहे हैं कि जम्मू के अंदर जो है ना मिसाइल गिर रहे हैं, और अब उनका एयर जो डिफेंस सिस्टम है मेरा छुट्टी पे चला गया या वो वॉशरूम चला गया, वॉशरूम गया, या खाने का टाइम हो गया उसके या सो गया। तो अजीब सी बात है कि कल तो उसने 15 शहरों को बचा लिया, और आज जो जम्मू पे आके वो बेबस हो गया, या उसने कहा कि मैं थोड़ी सी नींद पूरी कर लूं और इस दौरान पाकिस्तानी को आप मार लो। तो सब इन्होंने कहा जी कि जम्मू एयरपोर्ट अटैक हुआ है जी, ये जम्मू एयरपोर्ट कैसे अटैक हो गया? जी सी बात, ये बेसिकली कल रात उन्होंने पंजाब के अंदर जो सिखों की जो शहर थे ना उन सब के वो पैनिक क्रिएट किया, और वहाँ पे धमाके हुए, आग लगी, शोर शराबा हुआ, वहाँ पे मीडिया ने उठा लिया कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और उससे वो ये क्लेम करना चाह रहे थे कि देखो सिखो, जो आप कहते थे ना हम पंजाबियों के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, ये मजा चख लो, पाकिस्तान ने तो आपको भी मार दिया, उन्होंने आपके गुरुद्वारे भी तबाह कर दिए, सिख भी एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट क्रिएट करना चाह रहे थे, जो नहीं हो सका। मैं बल्कि एक और देख रहा था, एक सिख बाबा था, उससे पूछा जी कि ये मोदी ये कह रहा है कि जी हमने पानी बंद करके ना पाकिस्तान का इधर पंजाब की तरफ डाइवर्ट कर देना है, तो वो बड़ा ज़ाहिर है पंजाबी विट है, हमें अल्फाज दोहरा नहीं सकता, उसने कहा अगर ये करवाना है तो करके देख लो। तो वहाँ पे सिख जो हैं वो तो इस साइड पे इस साइड का, और जम्मू जो है ना मुसलमानों का इलाका, ठीक है, तो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर जो ज़ाहिर पाकिस्तान का अटूट अंग है, तो वहाँ पे ये क्रिएट करके ना मुसलमानों को ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि जिस पाकिस्तान को आप अपना भाई कह रहे हैं, जिसको आप अपनी शारक समझते हैं, या जिसकी आप शारक हैं, वो तो आपको मार रहा है। तो एक मीडिया, एक वारफेयर, सोशल मीडिया वारफेयर क्रिएट कर रहे हैं, और वहाँ पे ये सवाल पैदा करेंगे कि जी वो पाकिस्तान हमें क्यों मार रहा है, यहाँ पे सिखों के अंदर सवाल उठाएंगे कि सिखों को पाकिस्तान क्यों मार रहा है। तो ये उनका ये मकसद है। तीसरी एक और चीज़ है कि ये इन्होंने कहा कि आयरन डोम सिस्टम जो उनका है ना, वो कहते हैं जी हमने एक्टिव कर दिया हुआ। आयरन डोम सिस्टम ये होता है, ये भी इसराइल का सिस्टम, और इसका ये होता है कि वो दोनों साइडों पे अपने मिसाइल्स लगा देते हैं, एंटी मिसाइल्स लगा देते हैं, और वो एक डोम सा बनाते हैं ऐसे, और जो ही उसके दरमियान कोई चीज़ आती है तो वो खुद बहुत उसको ब्रेक कर देता है, तबाह कर देता है फिजा के अंदर ही। अब अगर आयरन डोम सिस्टम इनके पास है तो वो काम नहीं कर रहा, फिर मुक गया जी कम। ठीक है, तो ये आयरन डोम वही है जी जिसे हमास ने पागल कर दिया था, अब ये इंडिया ने खरीदा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम सिस्टम का नहीं है, सिस्टम को यूज करने वालों का। अगर तुमने गधे रखे हुए हैं तो यकीन मानो तुम कुछ भी ले आओ, कुछ नहीं कर सकते। तो एक चीज तो जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान ने आज कैटेगोरिकली इन्फॉर्म किया, DGISPR ने बोला, हमारे नायब वजीर आजम ने बोला, और ये DGISPR के अल्फाज जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त हैं जी। जो क्लियर मैसेज था वो मैं दोबारा एक दफ़ा कह देता हूँ। वो कहते हैं जी कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया, ये जो आप जाली अटैक्स बता रहे हैं हमने नहीं किए, लेकिन जिस दिन हम करेंगे उस दिन तुम्हारे मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन तुम्हें उसकी गूंज सुनाई देगी। तो इंडियंस आप इंतजार करो कि पाकिस्तान हमला कब करेगा, जो उसकी गूंज है ना वो तुम लोगों को हर तरफ से सुनाई देगी, जिस्म के बहुत सारे ऐसे हिस्से होंगे जो बहुत मुतासिर हो जाएंगे। आप जो सब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, कि पाकिस्तान को इंस्टिगेट कर रहा है इंडिया मुसलसल, ये क्यों कर रहा है? अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखो कि पाकिस्तान इस मामले में बड़ा संविधान मुल्क है, और जब 2019 का वाक़या हुआ था पुलवामा का, तो मेरे सामने की बात है, उस वक्त सारे मीडिया में थे हम, और इसी किस्म का पैनिक क्रिएट हुआ था। और जब इंडिया ने बालाकोट के ऊपर अटैक किया तो उसी रात फिर सुबह जो बल्कि मीडिया ने शोर करना शुरू कर दिया कि हम तो बिल्कुल बेशर्म ही हो गए हैं, हम तो बड़े बेगैरत हो गए हैं, हम चुप करके बैठे हुए हैं, जहाज़ आए यहाँ पे उन्होंने पे लोड अपना फेंका और उसके बाद निकल गए, और हमने क्या किया, हमारा रेडार सिस्टम कहाँ चला गया था, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ चला गया था, ये बड़ी बेइज्जती होगी, हमारी टेंड होगी वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़्यादा खिंचाई मीडिया ने और पाकिस्तानी अवाम ने की थी, बल्कि बड़े लोग डिमोरलाइज थे। और उस वक्त भी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये रिएक्शन आ रहा था कि बच्चों सब्र करो, कुछ नहीं होता, तुम फिक्र ना करो, हम अभी जाग रहे हैं, देखो तो सही, हमें मौका तो दो। और इंडिया भी ये समझ रहा था कि बस ये इनके ऊपर सख्ता तारी हो गया है, हमने 2 कवे मारे इनके, और उसके बाद अब इनके अंदर जान खत्म हो गई। तो सब एक कवा था। अच्छा, एक कवा था, उसके बदले एक पायलट ले लिया ना हमने। अच्छा, एक कवा मारा है, मैं माफी चाहता हूँ यार, कवे गिनने में मास्टर हो गया। चलो साहब, एक कवे के बदले एक मिग लिया था, इस दफा तो बहुत कुछ लेना। अब मुकम्मल तौर पर कवे बाज हो वैसे। अच्छा, अब हुआ ये है कि उस वक्त भी जो हमने रिएक्शन टाइम अपना मांगा था, ठीक है,
اور مکمل تیاری کرنے کے بعد پھر اس کا جواب دیا تھا، بڑا خوفناک جواب دیا تھا، اتنا جواب دیا تھا کہ انڈیا ایک دم بالکل رہ گیا تھا، جس کو کہتے ہیں آج بھی اپنی وہ شکست کو بھولے نہیں، اور اس کا بدلہ 6 سال انہوں نے اس کا بدلہ لیا ہے۔ ویسے یہ جو بلوچستان میں PLA اور TTP اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اسی کا حصہ ہے، کیونکہ ان کو اتنی خفت اٹھانی پڑی اور اتنی بےعزتی ہوئی کہ انہوں نے اب اس کا جو بدلہ تھا وہ لینا تھا، لیتے رہے مسلسل۔ ایون IMF کے اندر بھی جو پاکستان کو رگڑا لگا تھا نا، وہ کیونکہ ان کے اپنے لوگ تھے نا IMF کے اندر، اور وہیں سے یہ رگڑا لگا تھا، اور بعد میں جب پاکستان نے ٹھیک ٹھاک قسم کے امریکنز کے ساتھ مل کے معاملات طے کیے تو پھر انڈیا کو انہوں نے سائڈ پہ کر کے تو پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا۔ تو اب بھی پاکستان جو ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں انڈیا اکسا رہا ہے، تو آپ اٹھ کیوں نہیں رہے، جواب کیوں نہیں دے رہے، آپ کی غیرت کہاں سوئی ہے؟ تو پاکستان باقاعدہ ٹائم لے رہا ہے، ان کے سارے سسٹم کو ٹیسٹ کر رہا ہے، اور ہر سسٹم ان کا کلیئر ہو گیا پاکستان کے، اور کلیئر ہو گیا، ہم سب کو پتہ چل گیا کہ جناب کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور کہاں سے وار کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان راستہ نکال رہا ہے، اور راستہ ایسا زبردست ہوگا کہ نہ ان کا آئرن ڈوم کام کرے گا، نہ ان کا یہ سوارم ڈرون سسٹم کام کرے گا، نہ ان کے میزائلز کام کریں گے، اور پاکستان کو ایسا کمال کرے گا کہ یہاں بیٹھے ہوں گے مزے سے ہم، اور ادھر ہاہاکار مچی ہوگی، اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور مونچھیں نیچی کر کے دیکھ رہے ہوں گے، اور مودی کو ایک بار جو ہے نا اپنی دھوتی سنبھالنی پڑے گی۔ تو پاکستان دیکھ لو آج یا کل دو دنوں میں کچھ نہ کچھ کر دے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ روز ہی میں کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، نہیں، وہ سچویشن ہی ایسی ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہماری فورسز بھی یہ تو نہیں نا کہ ہمیں کوئی ڈائریکٹلی انفارم کریں گے کہ آج ہم حملہ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح سے کسی کو بتائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ ہمیں پتہ بھی ہے تو ہم بتا دیں پھر انڈیا کو، ہاں جی یہ کرنے لگے 3:12 پہ، نا فکر نہ کریں ہم آ رہے ہیں، چوائس صاحب بتا دیتے ہیں، اور ساتھ ایڈریس بھی دے دیں کہ اس ایڈریس کے ذریعے، چوائس صاحب بتا نہ دیں انڈیا کو پھر کہ 1.5 گھنٹے بعد ہم نے شروع کرنا، بس یہ آج کی رات یا کل کی رات، 2 دن ہے ہمارے پاس۔ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ وہ پھر 2 دن نہ سوئیں؟ سونا تو ہے ہی نہیں، اب نہ پاکستان نے سونا نہ ادھر سونا، اتنی جلدی یہ ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ آج انہوں نے میچ بند کروا دیا ہے، میچ IPL کا میچ ہو رہا تھا اور اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا تھا، اچانک انہوں نے پینک کریٹ کیا دھرم شالہ میں، اور میچ بند کروا کے سارا اسٹیڈیم خالی کر کے انہوں نے کہا جی پاکستان کے حملے کا خطرہ۔ یار کمال ہے، ویسے پینک کریٹ کری جا رہے ہو پورے پاکستان کے، اپنے پورے انڈیا کے لیے، اور انڈیا کے اندر پاکستان کو ہوا بنا دی انہوں نے، ہے نا۔ سر ہوا کیا، اس وقت تو ہمیں مزہ آ رہا ہے جی، ابھی ذرا کچھ دیر ویٹ کریں، ابھی تو ذرا کچھ راتیں آپ کو اور جگانا ہے، ابھی دیکھتے ہیں ہوتا کیا۔ ایک اور چیز ہے کہ انڈیا کر کیوں رہا ہے سب کچھ، ایک سوال یہ بھی ہے، یہ ہے نا کہ یہ ان کے پینک کا مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ ہماری ایئر فورس نے ان کی کی بڑی بے عزتی، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جہاز اڑے اور دوبارہ بارڈر پہ لیکن ہماری چلاکی دیکھو، ہم نے مار مور کے نا اپنے جہاز کھڑے کر دیے کہ جاؤ، اب جو کچھ ہوگا میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے ہوگا، اب ویٹ کرو ذرا تھوڑا۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ 5-6 جہاز مار کے نہ مارے، پھر وہ اپنا جشن منائے کہ دیکھو ہم نے بدلہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ ان کے ایئر فورس کو بڑا کھینچا ہوا ہے کہ ایئر فورس جاگ جا، اور ہماری عزت اور بےعزتی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ایئر فورس جو ہے نا بڑی تیار ہو کے بیٹھی ہوئی، اور میزائل وغیرہ لگائے انہوں نے، سب کچھ کیا ہوا ہے، اور وہ بس ایک موقع تلاش کر رہے ہیں کہ ذرا پاکستان سامنے آئے، اور پاکستان کا کمال دیکھو، اب نہیں آئے، اب اپنی مرضی سے آئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو جگا جگا کے جب وہ تھک جائیں گے کھڑکا دیں، بڑی جلدی کھڑکنے والے ہیں چوہے صاحب۔ پاکستان کا جو کھڑکانا ہے نا، پنجابی کا لفظ جو کھڑکانا، وہ اس نے کہا نا، ہمارے ایک جنرل صاحب دوست ہیں، انہوں نے کہا دیکھو پاکستان تو ایسا کھڑکائے گا۔ ٹھیک ہے۔ امریکہ درمیان میں آیا ہوا ہے، جو مارکو روبیو صاحب ہیں، وہ کبھی پاکستان کو فون کرتے ہیں، کبھی ان کو فون کرتے ہیں، کہتے ہیں بندے بنو، نہ کرو، ساتھ وہ انڈیا کو کہتے ہیں کہ کر جا، تو انڈیا کو وہ ہلا شیری دے رہے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھو کہ یہ جو ڈپلومیسی نا، اس کے اندر ایک بڑا کمال ہوتا ہے کہ آپ انکار کرتے کرتے کچھ نہ کچھ ہنٹس دے جاتے ہیں، کہ جیسے کہ جب انڈیا نے 1998 میں جو جوہری دھماکہ کیا تھا، تو پاکستان ظاہر ہے تھوڑا سا ڈیمورلائز ہو گیا، تو اس وقت جیسے ہمیں فوری طور پہ یہ فیل ہوتا ہے۔ تو جب امریکنز انوالو ہوئے تو انہوں نے پاکستان کو روکا، انہوں نے کہا کہ آپ نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو نیوکلیئر قوم نیشن ڈکلیئر نہ کریں۔ $5 ارب کی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سے پیسے لے لیں آپ، $5 ارب۔ تو اس وقت جو صاحب یہاں پہ آئے تھے پاکستان کو سمجھانے کے لیے، تو اس نے کہا تھا کہ نہ کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نیوکلیئر وار نہ ہو، یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے، نیوکلیئر وار ہوگی بڑے لوگ مریں گے، اور آپ سمجھدار اچھے بچے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ڈیفنس کا ہم خیال رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ اس نے کہا لیکن ہمیں آپ کی مجبوری کا پتہ ہے، کیونکہ آپ کی ظاہر انڈیا دشمن ہے آپ کا، تو آپ تو نہیں چاہیں گے
کہ آپ اس طرح کمزور ہوں اس کے سامنے، تو ساتھ وہ ہمیں ہنٹ دے گیا کہ ہمیں آپ کی مجبوری کا پتہ ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں لیکن کھڑکا دو. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح اس مرتبہ انڈیا جو ہے، انڈیا کے ساتھ امریکہ کر رہا ہے کہ دیکھو نا، وہ ان کے جو نائب صدر ہیں انہوں نے کیا کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم انڈیا سے کہیں گے کہ کھلی جنگ نہیں کرنی چاہیے، تھوڑی سی محدود ہنٹ دے دیا کہ اگر اتنا ہی کر لیں تو کوئی ایشو نہیں. بالکل اسی طرح 1971 کی جنگ میں ہوا تھا. ہنری کسنجر امریکن پریزیڈنٹ تھا اور اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی انڈیا کی، اور اس وقت جب ساتواں بیری بیڑا امریکہ نے بھیجا، کہ پاکستان اور امریکہ کا الائنس تھا اس وقت کہ اگر پاکستان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، بلکہ جتنے ممبر ملک ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو سب لوگ مل کے، سارے ملک مل کے ڈیفینس کریں گے. تو انہوں نے اپنا بیڑا بھیجا جس نے انڈین آرمی کو نکالنا تھا مشرقی پاکستان سے. تو ہنری کسنجر نے اندرا گاندھی کو فون کیا دھمکی والا. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں اور ہم کتنے طاقتور ہیں. امریکہ، اور امریکہ پاکستان کا دوست ہے. بس 10 بجے ہمارا جو جہاز ہے نا بیری بیڑا، وہ خلیج بنگال کے اندر داخل ہو کے وہ بنگلہ دیش پہنچ جائے گا، تمہیں ہلنے نہیں دوں گا میں 10 بجے کے بعد. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ایک سیکرٹ میسج تھا کہ جو کچھ کرنا 10 بجے سے پہلے کر. یا 12 بجے تھا یا 10 تھا، یہ میں معذرت چاہتا ہوں، یا 12 بجے یا 10 ٹائم دے دیا تھا. اور اس میں اندرا گاندھی نے فوری طور پہ مانک شاہ کو کہا تھا یہ 12 بجے کا ٹائم، تو اس نے کہا تمہارے پاس 12 بجے تک ہے، 12 بجے سے پہلے تم نے ہر صورت جو کرنا کر لو. تو مانک شاہ نے پھر 12 بجے سے پہلے، تو اس دفعہ بھی یہی سگنلنگ جو ہے نا وہی ہے، وہ جو نائب صدر نے کہا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی کہہ رہے کہ ٹھیک ہے تسی بدلہ لینا لے لو یار، لیکن بڑی جنگ نہ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، آپ نے ویلاگ دیکھا، یقیناً بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. تو ایک چیز تو میں اسپیشلی آپ سے کہوں گا کہ کانفیڈنس رکھیے اپنی فورسز پہ، اور پینک ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس ٹائم کو انجوائے کریں. اس وقت انڈیا تنگ ہو رہا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے کس طرح سے پاکستان حملہ کر دے. کہتے ہیں چپیٹ پڑنے کے بعد جو ہوتا ہے نا ڈر ختم ہو جاتا ہے. ابھی ذرا اس چیز کو انجوائمنٹ میں لے کے جائیں کہ وہ روز یہ سوچتا ہے کہ آج آپ اس پہ حملہ کریں گے اور آپ اس پہ نہیں کر رہے. اور جب دشمن آپ سے حملہ کروانا چاہ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے ٹریپ میں آ رہے ہیں. لیکن جب آپ اپنی مرضی سے حملہ کرتے ہیں تو انہیں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ اس طرح سے ریڈی نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہم پاکستانی ہیں، ہم جانتے ہیں اس چیز کو کہ ایسا جواب جائے گا کہ گونج صرف انہیں وہاں پہ فیل ہوگی، سنائی دے گی، اور تھوڑا سا ہمیں بھی یہاں پتہ چلے گا کہ بہت رو رہے ہیں. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.